हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज वेव फंक्शन आपको एक दे रखा है। तो साई 1s के लिए भी आपको दे रखा है कुछ, और साई 2s के लिए भी आपको वेव फंक्शन दे रखा है। और क्वेश्चन जो है यहां तक जो है एंगुलर नोड्स और केवल आपके रेडियल नोड के बारे में बता रखा है। तो रेडियल नोड जो होते हैं वो होते हैं n-l-1 के इक्वल, और एंगुलर नोड्स होते हैं l के इक्वल होते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्वेश्चन यहीं से शुरू है। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियल नोड ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम +2 आयन, और ए नोट जो है वहां पर बोहर रेडियस है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। अब जब भी ये रेडियल नोड की बात कर रहा है या नोड की बात कर रहा है ना, तो नोड का मतलब क्या हो गया, जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए फॉर नोड। नोड का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, और एम्पलीट्यूड यानी साई स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब साई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और अगर साई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब उसके अंदर वो जो फंक्शन है उसके अंदर वहां पर जो वैल्यूज है वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो हमें यहाँ पर 2s की बात कर रहे हैं ना, तो साई 2s को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। साई 2s को 0 किया, हमारे पास ये रहा वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन में साई 2s में क्या 0 हो सकता है, या तो ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, पर ये तो कांस्टेंट है, z और एटॉमिक नंबर और ये आपका a नोट, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 नहीं होगा। बच्चा ये आपके पास में ये 0 होगा, और अगर ये ऊपर वाला 0 हो गया तो इसकी पावर में 1 आ गया और ये 1 आ जाएगा, तो साई 2s की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेटली हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 - ZR अपॉन ए नोट को हमें क्या करना है बेटा, 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तभी हमें रेडियल नोड मिलेगा। अब हमें डिस्टेंस पता करनी है, और डिस्टेंस किससे पता करते हैं हम, रेडियस से, आर से पता करते हैं ना। तो हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ZR अपॉन ए नोट इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, ZR इज इक्वल्स टू 2 ए नोट बन गया। तो रेडियल डिस्टेंस यानी R क्या बन जाएगा, 2 ए नोट अपॉन Z बन गया क्या। अब आप बताओ कौन सा आयन है हमारे पास में, हमारे पास है लिथियम +2 आयन। इसके लिए Z बताओ आप, Z कितना होता है, Z होता है आपके पास में कितना बताइए आप, Z होता है 3। और जब ए नोट की वैल्यू बात करते हैं ना, बोहर रेडियस होती है, वो कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, खैर हमें जो है वो ए नोट की फॉर्म में ही आंसर लाना है। तो हम बात करेंगे, तो R इज इक्वल्स टू 2 ए नोट डिवाइड बाय 3। तो 2/3 कितना होता है, 0.666, जिसे हम क्या लिख देंगे, 0.67 ए नोट लिख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।